चलो शुरू करते हैं। आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और एक प्रश्न तो पक्का दे के जाएगा। दो भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, एक तो आएगा ही। और एक प्रश्न जो है ना, वही कई बार सोचते हैं कि एक सही हो जाए, काश। जब बाउंड्री पे रह जाते हैं तो वहाँ आपके बड़ा है। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको इसमें पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार समझ लेना है, कुछ चीज़ें याद करनी है और उन्हीं में से प्रश्न हमेशा आ जाते हैं। पहले बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी की भक्ति में जो आप लीन होकर आंदोलन करते हैं वही क्या है, आपका भक्ति आंदोलन। प्राचीन काल में आप जाओगे तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में भारत में अपने आराध्य देव की आराधना के लिए हमने मंदिर कला को सीखा था। बहुत सारे मंदिर बने बड़े बड़े, और मंदिरों में जाके हम अपने आराध्य देव जिसको भी मानते थे उसकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन यहाँ आते आते फिर आपके 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत आता है और वहाँ कुछ कट्टर मुस्लिम शासक आते हैं जो आपके इस मंदिर परंपरा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मंदिरों को तहस नहस कर देते हैं या वहाँ जाने पर कुछ विभिन्न प्रकार के कर या पाबंदियां लगा देते हैं। तो लोगों के अंदर एक भय था कि अगर मंदिर में पूजा करने गए, किसी ने देख लिया, कोई अत्याचार हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो फिर लोगों ने इसका नया तरीका निकाला कि भाई मंदिर में नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आराध्य देव को तो किसी भी रूप में याद कर सकते हैं आप। और उस आधार पे आपका एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे ही क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मतलब जिस आदमी या जिस ईश्वर को आप मानते हो उसकी आराधना करना ही भक्ति आंदोलन कहलाता है। अब भक्ति आंदोलन के मुख्यतः दो रूप आपके पास होंगे, एक सगुण और एक निर्गुण। पढ़ा होगा आपने भी। अगर ईश्वर का कोई साकार रूप आप मानते हैं तो वो तो सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति में कोई शिव की आराधना करता होगा, कोई विष्णु की करता होगा, कोई कृष्ण की करता होगा, कोई राम की करता होगा, तो वो भक्ति तो हो गई आपकी सगुण। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर तो कण कण में विद्वान है, सब जगह मौजूद है, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। उस भक्ति को क्या कहते हो आप, निर्गुण भक्ति कहते हो। भक्ति आंदोलन के बारे में पहला क्वेश्चन तो कौन सगुण है कौन निर्गुण का क्वेश्चन आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ना दक्षिणी भारत में होती है सबसे पहले। और दक्षिणी भारत में दो प्रकार के संप्रदाय बन के निकल के आते हैं, एक वो जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, एक वो जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। और ये दोनों प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आएंगे कि शिव की आराधना करने वाले तो क्या कहलाए और वैष्णव की आराधना करने वाले क्या कहलाए। तो वैष्णव की आराधना करने वाले अलवार संत कहलाए, क्या कहलाए, अलवार। और जो शिव की आराधना करते थे उनको नयनार संत कहते थे। दो पद्धतियां निकल के आपके सामने दक्षिणी भारत में हमारे आती हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत पूछे तो कहाँ से होती है, दक्षिणी भारत से होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन यही ऐड कर लो कि इस भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने वाला व्यक्ति था रामानंद। कौन था, रामानंद के पर दुनिया भर के शिष्य जो आप राजस्थान जी के में भी कईयों को तो पढ़ते होंगे, रैदास हो गया, कबीरदास हो गया, धन्ना हो गया, ये सारे के सारे उसी के शिष्य थे रामानंद के। तो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लेके कौन आया है, नावन। अब किसकी पूजा कर रहे हो, इस आधार पे मैंने दो मत आपको बताया, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण का मतलब हो गया कि ईश्वर का साकार रूप नहीं है, ईश्वर की जो है आपके अदृश्य है, हर कण में मौजूद है। और इसको मानने वाले विद्वान जो है आपके, एक तो कौन था, गुरु नानक, उसी के समकालीन है कबीर, दादू दयाल और रैदास। तो ये तो मानते हैं आपके निर्गुण भक्ति को, दादू दयाल, रैदास, कबीर और गुरु नानक। और बाकी जो रहेंगे वो सब आपके कैसे हैं, सगुण। तो सगुण के याद नहीं करने, आप निर्गुण के याद कर लो, बाकी बचे हुए सारे के सारे सगुण के। अब चाहे वो शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामानंद, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, सारे के सारे, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सारे के सारे कैसे भक्ति के हैं आप, सगुण के। तो सगुण और निर्गुण में तो बस इतना से याद रखना है कि कौन ईश्वर को मानता है, कौन ईश्वर की साकार रूप को नहीं मानता है, कौन आपके निर्गुण वाले हैं, कौन आपके सगुण वाले हैं। निर्गुण याद कर लो, सगुण वाले सारे बच जाएंगे। निर्गुण में गुरु नानक आएगा, कबीर आएगा, दादू दयाल आएगा और रैदास आएगा, बाकी सगुण के सारे की सारे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत में होती है और दक्षिणी भारत में या तो आपके किसके मत को मानने वाले, वैष्णव को, या किसको मानने वाले, शैव। ये विष्णु की उपासना करते हैं, ये शिव की उपासना करते हैं। विष्णु की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं, और शिव की उपासना नैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन कि विष्णु की उपासना करने वाले संत क्या कहलाते हैं, शिव की क्या कहलाते हैं। तो विष्णु की तो करवाते हैं अलवार, ठीक है, और शिव की करवाते हैं नैनार, ठीक है। अब ये अलवार संतों की टोटल संख्या कितनी थी दक्षिणी भारत में, और जो नैनार संत थे इनकी संख्या कितनी थी।
अलवार संत में 12 में से एक महिला भी थी। क्या नाम था? अंडाल। और ये चाहे अलवार हो चाहे नैनार हो, इनका भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत का है, तो इनकी भाषा जो रहेगी तमिल भाषा थी इनकी। कौन सी भाषा? तमिल। तो यहाँ तक के क्वेश्चन से एक बार दोबारा रिपीट करोगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत में होती है। दक्षिणी भारत में दो प्रकार के संत, विष्णु की आराधना और शिव की आराधना। विष्णु की आराधना वाले अलवार और शिव की आराधना वाले अलवार संतों की संख्या 12 थी, नैनार की संख्या 63 थी। अलवार में एक महिला भी थी, अंडाल महिला। और ये नैनार हो या अलवार हो, इनकी भाषा अगर पूछी जाए आपसे तो तमिल भाषा में इन्होंने अपनी इसका प्रचार किया। सबसे पहले हम एक बार निर्गुण को निकाल लेते हैं, पर सगुण पे बाद में आ जाएंगे। तो निर्गुण का अगर कोई पूछे आपसे तो सबसे महत्वपूर्ण संत कौन है आपके? कबीर है। कबीर है। कबीर के जीवन काल के बारे में वैसे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? कि ऐसा माना जाता है कि बचपन इसका जो बिल्कुल गरीबी में बीता था। बहुत सारी कहानियां इनके बचपन के जीवन के बारे में आपको मिलेंगी। उन कहानियों पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, केवल इतना याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी जो था उससे पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी लोक लाज से बचने के लिए इस बच्चे को ना अपनाकर इसे वाराणसी के पास एक तालाब के किनारे फेंक दिया। तो वहाँ एक जुलाहा था नीरू, वो सुबह सुबह कपड़े धोने गया तो वहाँ बच्चे के रोने की उसे आवाज़ आई, तो वो उसे उठा के अपने घर ले आया और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। तो नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया, जो कि मुस्लिम समुदाय को मानने वाले थे। लेकिन जब बच्चा मिला तो बच्चे के गले में जो था ना, एक आपके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चा जो क्या कौन से धर्म का मानने वाला है, हिंदू धर्म। तो उन्होंने इसका लालन पालन उसी प्रकार किया, अपने धर्म का प्रभाव इस पर नहीं थोपा, बल्कि इसे हिंदू तौर तरीके से पाल के बड़ा किया। तो कहने का मतलब दोनों ही धर्मों का गुण इसके अंतर्गत आ गए। पैदा ये हिंदू धर्म में होता है और लालन पालन इसका मुस्लिम धर्म में होता है, तो दोनों ही धर्मों से इसका विशेष लगाव हो गया। बड़ा हुआ, ये शादी कर दी, शादी हुई, एक पत्नी थी जिसका नाम था लोई, लोई पत्नी का नाम था। फिर बेटे पैदा हो गया, एक बेटी पैदा हो गई। दोनों के नाम तो वैसे याद हो जाएंगे, बेटे का नाम कमाल है, बेटी का नाम कमाली है। कमाल और कमाली। निर्गुण भक्ति का संत था, हिंदू मुस्लिम एकता का पुरोधार था, हिंदू मुस्लिम एकता की। और दोनों ही धर्मों में जितने भी आडंबर हैं सबकी खुल के बुराई करता था, किसी एक का पक्ष नहीं लेता था। हिंदुओं से कहता था कि अगर तुम्हें एक पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं तो पहाड़ को पूज दूं। मुसलमानों से कहता था कि अल्लाह तुम्हारा बहरा है, जो तुम इतनी जोर से चिल्ला के उसको आवाज है, वो तो मन की आवाज सुनने वाला है। तो दोनों ही धर्मों की इसने जो भी आपकी जाति प्रथा, आडंबर, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, सब का विरोध किया था इसने, और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज सुधार की ओर बढ़ा। इसके जो अनुयायी थे उन्होंने जो आपके किसका शिष्य माना जाता है इसको? रामानंद का, रामानंद का शिष्य माना जाता है। समाज में जितनी भी उस समय बुराई थी, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे धार्मिक कर्मकांड हो, भ्राय आडंबर हो, मूर्ति पूजा हो, अवतारवाद हो, सबका विरोध किया और कहा कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर एक है, अर्थात हिंदू और मुसलमान जो हैं उनको एक ही ईश्वर, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन जाना सबको एक ही जगह, अर्थात हिंदू मुसलमान का ये जो है आपकी दोनों में जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। मानता किस प्रकार का था? तो निर्गुण, क्योंकि कोई इसका देवता अपना खुद का नहीं था, तो निर्गुण भक्ति का संत था। ये एक ऐसा संत था, बाकी लोग तो क्या है कि संत जीवन अपनाने के बाद घर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये गृहस्थी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटा। बाकी संत ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन भी कही जाता है कि एक ऐसा संत जिसने गृहस्थ जीवन को भी पूरी तरीके से जिया है और संत के रूप में भी जिया है, इनकी दोनों जिम्मेदारियों को निभाया है। तो ऐसा संत जिसने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था, पत्नी भी थी, बेटी भी थी और बेटा भी था। इसके अनुयायी जो थे उन्हें क्या कहते हो आजकल तुम? कबीरपंथी। आप पूछे तो इसमें लोधी वंश का शासन था, 1510 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है तो उस समय। तो ये किस लोधी का समकालीन था? सिकंदर लोधी। अब इसकी भाषा जो थी, जो कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं, राजस्थानी भी है, आपकी ब्रज भाषा भी है, आपकी ये सारी भाषाओं की मिश्रित भाषा थी। तो इसकी भाषा को कहा जाता खिचड़ी भाषा। खिचड़ी का मतलब जानते हो? मिक्स, मिश्रित जो है। तो मिश्रित भाषा या सदु कड़ी या खिचड़ी भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। इस सदु कड़ी में ब्रज भाषा के शब्द भी हैं, अवधी भी है और राजस्थानी भी है। अब इसकी जो उपदेश थे उन उपदेशों का संग्रह किया गया, कबीर की वाणी के नाम से उन्हें जाना जाता है। और कबीर की वाणी या संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक। और बीजक के फिर 3 पार्ट हैं, साखी, सबद, रमैनी। बीजक के कितने पार्ट हैं? 3, साखी, सबद, रमैनी। कौन कौन है? साखी, सबद, रमैनी। और इस बीजक का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह इसके शिष्य के द्वारा किया गया था जिसका नाम था धर्मदास।
और 1510 ईस्वी में मगहर में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो पहला संत जो था आपके कबीर था। कबीर के बारे में दोबारा सुन ले कि निर्गुण भक्ति का संत था। उस समय की सभी सामाजिक बुराइयां जो समाज में थी, धार्मिक कर्म कांड थे, मूर्ति पूजा जो थी, जाति प्रथा जो थी, उन सब का इसने, अंधविश्वास जो थे उन सब का इसने क्या किया है, विरोध किया है और समानता के बारे में बात की है। ईश्वर के रूप में यह कहता था कि ईश्वर निर्गुण है, अर्थात उसका कोई आकार रूप नहीं है, इसलिए एकेश्वरवाद के रूप इसने अवधारणा को अपनाया है। शुरुआत में कहते हैं कि ब्राह्मणी विधवा से पैदा हुआ था, लेकिन लालन पालन नीरू और नीमा नामक चुलाहा ने किया था। दोनों ही धर्मों के इसके ऊपर प्रभाव होते, तो हिंदू मुस्लिम एकता का पुरोधा भी इसे कह सकते हैं। और ये जो था, इसकी जो शब्द थे, इसकी जो वाणी थी, उसका संग्रह हमने बीजक में किया है। और बीजक के 3 पाठ थे, साखी, सबद, रभैनी। कौन सी है, साखी, सबद, रभैनी। और इसकी जो भाषा थी उसे सदुकड़ी कहते हैं। उसमें ब्रज भाषा के भी उल्लेख मिलेगा, अवधि भी रहेगी और राजस्थानी का पुट भी रहेगा। इसकी वाणी का संग्रह इसके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था और इसकी मृत्यु हो गई 1510 में मगहर के आसपास। और पूछे कि कबीर किसका समकालीन था, तो ये लोधी वंश का समकालीन था, तो सिकंदर लोधी के आसपास का समय इसका रहेगा। ठीक है। उसके बाद कौन आ गया, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में। ये जगह है आपकी जिसका नाम था तलवंडी, वर्तमान में कहाँ चले गई है, पाकिस्तान में। यहाँ इसका जन्म होता है। और जन्म किस परिवार में होता है, तो खत्री परिवार में होता है। खत्री परिवार जो आपकी खत्री है, जो आपके फर्नीचर का काम जो लोग करते हैं, जिन्हें आप खाती कहते हैं, वो वाली जाति जो होती है खत्री परिवार में होता है। ये कबीर का लगभग समकालीन माना जा सकता है, निर्गुण संत था ये भी। और इसके जो उपदेश थे गुरु नानक के, क्योंकि बाद में एक संप्रदाय बन गया इनका, तो और वो संप्रदाय क्या कहलाता है, आपके सिख संप्रदाय है। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन रहेंगे, गुरु नानक। और गुरु नानक के जो उपदेश थे वो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में है। उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। आपके किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब का जो है ना किताब आपको मिलेगी। अर्थात किताब कोई नहीं मूर्ति नहीं मिलेगी। अर्थात किसको मानते हैं, ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं। अब ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, इसमें 2 के बड़े उल्लेख मिलेगा। एक तो सूफी संत था जिसका नाम था बाबा फरीद। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि गुरु ग्रंथ साहिब या गुरु नानक जी किस सूफी संत से प्रभावित थे, तो बाबा फरीद से थे। ठीक है। और बाबा फरीद के कुछ जो आपके वो संत हैं वो है प्रभावित थे, और इनका उल्लेख जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। और एक अपने रैदास जी थे, उनके कुछ भजन भी किस में मिलेंगे आपको, गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक जो था अपनी भक्ति यंत्र बजा के करता था, और मुख्यतः कौन सा यंत्र बजाता था, रबाब। रबाब को मुख्यतः बजाता था ये। लेकिन इसका एक शिष्य भी था, और शिष्य का नाम था मर्दाना, है कि नहीं, मर्दाना। वो क्या बजाता था, सारंगी। तो दोनों गुरु शिष्य सारंगी और रबाब बजाते हुए अपने भजन जो थे उनको लोगों को सुनाते थे, कीर्तन। गुरु नानक की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो करतारपुर में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये दूसरा भक्ति आंदोलन का निर्गुण संत आपके सामने था। क्या नाम था, गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में बात याद की हमने कि इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे, जिसको वर्तमान में तो ननकाना कहते हैं, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। लगभग कबीर के समकालीन हम इसे मान सकते हैं, निर्गुण भक्ति के संत थे। और इन पे एक तो बाबा फरीद का बड़ा प्रभाव था। सूफी संत जो बाबा फरीद थे उनका बड़ा प्रभाव था। इनकी जो उपदेश या इनकी जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें है, गुरु ग्रंथ। और गुरु ग्रंथ साहिब में या तो बाबा फरीद के उपदेश भी आपको मिलेंगे, और एक उसके मिलेंगे नहीं, रविदास या रैदास, इनके भी आपके आदि ग्रंथ में कुछ भजन वगैरह जो है आपको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अब अगला आपके पास आएगा रविदास या रैदास। जाति कौन सी थी, चर्मकार यानी कि चमड़े का काम करते थे। शिष्य किसके थे बेटा, रामानंद के। कबीर भी तो रामानंद के शिष्य थे, तो रामानंद के कबीर भी थे और ये भी थे। रामानंद वही है जो भक्ति को दक्षिणी भारत से कहाँ लेके आया, उत्तरी भारत में। और विष्णु की भक्ति की जगह राम की भक्ति को जिसने शुरू किया वो भी कौन है, रामानंद है। अब तक भाषाएं और चली आ रही थी, पहली बार हिंदी में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाला है वो भी कौन है, रामानंद। सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन दिए हुए हैं, तो ये भी कई बार। ठीक है। इसे संतों का संत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतों का। और एक संप्रदाय चला दिया जिसका नाम क्या है, रायदासी संप्रदाय। आपने कभी रायदासी संप्रदाय आपने कभी सुना होगा कि इसकी छतरी जो है ना अपने एक किले में बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ किले में इसकी छतरी बनी हुई है। और आपके पता मीरा का नाम सुना होगा आपने, तो मीरा जो है
इसको अपना क्या मानती थी, गुरु। और इनका एक कथन जो आजकल भी बड़ा चर्चा में रहता है कहावत के रूप में कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, ये इनका ही कथन था। सुनते हो ना कि आदमी को अपनी जो है तृष्णा है उसको अगर संतुष्ट कर लिया तो झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, और अगर तृष्णा संतुष्ट नहीं हुई तो महल में भी वो दुखी रहेगा। तो ये चर्मकार का कार्य करके भी खुश था, क्योंकि इसे लगता था कि मेरा जीवन यापन इसी से हो जाएगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसके बारे में याद करने। रविदास या रैदास तो इसको कहते हैं, संतों का संत इसको किसने कहा था, रामानंद और कबीर ने कहा था, कबीर ने कहा था। ये आपकी मीरा का जो गुरु था, और इसने कहा था मन चंगा तो कटोटी में गंगा। और आपके इसको याद रखना है खास करके गुरु ग्रंथ साहिब में किस के उपदेश संग्रह थे या भजन संग्रह थे, तो रैदास के। और लास्ट में आएगा आपके कौन, दादू दयाल, इसको तो तुम जानते होंगे। दादू दयाल का संबंध वैसे तो गुजरात से है, लेकिन गुजरात से फिर कर्मस्थली के रूप में कहाँ आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। और राजस्थान आने के बाद ये अपना जो प्रधान पीठ स्थापित कर लेता है, कहाँ पे, नरेना नामक स्थान पे कर लेता है, यही इसकी प्रधान पीठ है। किसका समकालीन था, तो ये अकबर का। और कौन सा आंदोलन चलाएगा, निफक आंदोलन चलाएगा। गुजरात में अहमदाबाद से निकलकर कौन सी जाति में जन्म हुआ है बेटा, दुनिया में। निपक संप्रदाय के स्थापना आंदोलन चलाया, राजस्थान में आ गया। नरेना इसकी प्रधान पीठ है, अकबर का समकालीन है। अकबर ने इसको एक बार धार्मिक शस्त्राचार्य के लिए अपने फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इसको एक बार कहाँ बुलाया था, फतेहपुर सीकरी। इसके शिष्य राजस्थान के सारे जो संत हैं वो इसके शिष्य होंगे। एक तो कौन है, सुंदरदास, एक का नाम है रजबदास, एक का नाम है सूरदास। आपको पता है एक शिष्य तो इसका हमेशा दूल्हे की पढ़ा होगा, कौन सा, रजब। ये क्या है कि अपनी बारात लेके दूल्हा जा रहा था, तो इसने उसी दौरान इसके उपदेश सुन लिए, तो इसने कहा शादी जा भाड़ में, मैं तो जो है बन गया क्या संत, और जा रहा था शादी करने, बन गया संत। वो कौन था, आपके रजब। ठीक है। 1603 में आपकी नरेना में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। समकालीन याद रखना किसका है बेटा, अकबर का। तो ये 4 तो हमने पढ़े बेटा निर्गुण भक्ति के संत। पहला कौन था, कबीर था, दूसरा गुरु नानक था, तीसरा रैदास था, और एक दादू दयाल था। इन्होंने मुख्यतः आपके ईश्वर यानी कि इक्कीश्वरवाद को ध्यान में रखा, और विभिन्न प्रकार के आडंबर जो आपके ईश्वर के नाम पे होते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह जो होते हैं, उन सब का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। और समाज में जो ऊंच नीच और छुआछूत पाई जाती है उसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, कि सब ईश्वर की संतान है, सबको एक जैसा बनाया है। कुछ बातें आपको याद करनी थी, जैसे कबीर के बारे में कि निर्गुण भक्ति का संत तो है ये। कबीर के बारे में पहली बात तो याद करनी थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, दोनों ही धर्मों की बुराई की जो भी उनमें आडंबर थे। दूसरा बात, छुआछूत और जाति प्रथा का इसने क्या किया था, विरोध किया था। इसके उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलेगा, और इसकी भाषा मिलेगी आपकी सदुकड़ी। ठीक है। और बीजक के पास 3 पाठ थे, साकी, सबद और रमैनी। कौन कौन थे, साकी, सबद और रमैनी इसके बीजक के पाठ हैं, जो कि आपके इसके उपदेश के रूप में मिलेंगे। और कबीर जो थे ना, ये रामानंद के शिष्य थे, ये बात भी याद करनी है। कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया है और संत के रूप में भी कार्य किया है। और इसके बाद आपको याद करना था गुरु नानक, जन्म याद करना था तलवंडी ननकाना नामक स्थान पे पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु होगी करतारपुर में। और ये किसके समकालीन रहेंगे, तो सिकंदर के समकालीन रहेंगे। ठीक है। और इनके जो उपदेश हैं ये कि निर्गुण थे, इनके उपदेश जो है आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगे। ये आपके गुरु नानक जी जो ना एक सूफी संत बाबा फरीद से बड़े प्रभावित थे। ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब में आपको रैदास के भजन भी देखने को मिल सकते हैं। रैदास के बारे में फिर आपको याद करना था कि रैदासी संप्रदाय इसने चलाया था, ये भी निर्गुण भक्ति का संत था। ठीक है। और फिर लास्ट में आप किसके ऊपर आ गए थे, दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म होगा आपके अहमदाबाद में, दुनिया नामक जाति में हुआ। वहां इसने निफक आंदोलन चलाया, फिर आ गया राजस्थान में, नरेना नामक स्थान को प्रधान पीठ बनाया और मिलने गया अकबर से, अर्थात किसका समकालीन था, अकबर का। और वहीं पे इसकी क्या नरेना में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो हो गए सारे निर्गुण। अब आते हैं सगुण। तो शुरुआत में भक्ति आंदोलन जो है सगुण के रूप में शुरू हुई है, और सगुण के रूप में शुरू हुई है तो सबसे पहले इसका प्रारंभ कहाँ होगा, दक्षिणी भारत में होगा। और दक्षिणी भारत के एक व्यक्ति का नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसका, ये भक्ति आंदोलन का जनक नहीं है, भक्ति आंदोलन का प्रेरणता है। लोगों ने इससे प्रेरणा लेके भक्ति आंदोलन को शुरू किया है। भक्ति आंदोलन का प्रेरणता पूछे जनक पूछे तो रामानुजाचार्य को कहेंगे। ठीक है। लेकिन प्रेरणा कहाँ से ली गई है, शंकराचार्य से। और शंकराचार्य के बारे में तो आपने देखा होगा कि इनका जन्म दक्षिणी भारत में एक गांव में हुआ था, कलादी गांव। कहाँ है ये, केरल में। और ये भक्ति आंदोलन के क्या है बेटा, प्रेरणा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के एवज में पर बहुत सारे सिद्धांत आपको आ जाएंगे और वो सारे के सारे याद करने हैं। इनका सिद्धांत क्या था बेटा, अद्वैतवाद। कौन सा है, अद्वैतवाद।
और ये शंकराचार्य ऐसे थे, इन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। भाई 4 भारत की दिशाएं उत्तर पूर्व दक्षिण, इन चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और वो 4 मठ आपको याद करने हैं। उत्तर में जाओगे तो बद्रीनाथ आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, बद्रीनाथ में है। और दक्षिण में जाओगे तो रामेश्वरम का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये तो उत्तर और दक्षिण की हो गई। अगर आप पश्चिम में जाओगे तो गुजरात, और गुजरात में कौन पड़ेगा? द्वारका। और पूर्व में जाओगे तो ओडिशा, और ओडिशा में जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा। तो एक मठ कहाँ है इनका? पुरी में। तो ये चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की शंकराचार्य ने, ये आपको याद करने हैं। उत्तर में कौन है? बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में और पूर्व में पुरी। अब मठ कौन से स्थापित किए? उत्तर में तो ज्योतिर्लिंग था, कौन था? ज्योतिर। दक्षिण में श्रृंगेरी था, ठीक है, और गुजरात में शारदा था, और वहां गोवर्धन था। तो ये आपको चारों की चारों मठ और इनकी पीठ स्थापित करनी है। पहले तो जगह याद करनी है कि जगह कौन कौन सी थी। उत्तर में कौन है बताओ? तो उत्तर में तो कौन है बेटा? बद्रीनाथ, नाम सुना ही होगा, उत्तराखंड में है। नीचे कौन था? रामेश्वरम। इधर कौन है? गुजरात में द्वारका का नाम आप जानते होंगे। और इधर कौन है? पुरी है। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं कि कहाँ कौन सा आपने पीठ स्थापित की, मठ स्थापित किया। तो ऊपर कौन सी है बताओ? तो ऊपर वाला तो जो हो गया ना, ये तो हो गया ज्योति, ज्योतिर्मठ हो गई। नीचे कौन सा आ गया? श्रृंगेरी हो गया। कौन सी हो गई? श्रृंगेरी। और इधर हो गई शारदा, शारदा मठ। और इधर हो गई गोवर्धन, गोवर्धन। यह ज्योति, श्रृंगेरी, शारदा और गोवर्धन, ठीक है। तो ये आपके मठ इसने चारों दिशाओं में 4 स्थापित किए हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो याद क्या किया आपने कि ये जो है जन्म होता है इसका केरल के कलादी नामक स्थान पे। भक्ति आंदोलन का प्रेरणा ऐसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, क्या शुरू किया है बेटा? अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है। और 4 मठ स्थापित किए चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं के मठों को आपने याद किया। और उसके बाद किस पे आ गया? रामानुजाचार्य, दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के जनक। किसको कहा जाएगा? रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य का जन्म होगा तमिलनाडु के किस जगह पे? पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे की लगी हुई है, आपको याद कर सकते हैं, पेराम्बूर में। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रामानुजाचार्य। अब शंकराचार्य क्या देके गए थे बेटा? अद्वैतवाद देके गए थे। इसने इसके आगे क्या लगा दिया? विशिष्ट अद्वैतवाद। तो अद्वैत तो शंकराचार्य, ये सबसे ज्यादा बार RS प्री से लेके UPSC तक ये द्वैतवाद ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 4 या 5 हैं टोटल। और ये याद हो गए तो भक्ति आंदोलन का एक प्रश्न आपका लगभग यहीं से निकल के आएगा। सबसे पहले आएगा अद्वैतवाद, किसका है? अब शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। और एक संप्रदाय चला देगा, संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा। तो रामानुजाचार्य के बारे में आपको 2-3 बात याद करनी थी कि दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करता है, तमिलनाडु में इसका जन्म होता है। और ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने के साथ इसने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ विशिष्ट अद्वैतवाद लेके आया और संप्रदाय चला दिया, श्री संप्रदाय। अब इसके बाद फिर वहां एक और आ जाएगा जिसका नाम क्या है? निम्बार्क, ठीक है। किसके समकालीन है? रामानुज के समकालीन है। हाँ, एक ने कहा था अद्वैतवाद, एक ने कहा था विशिष्ट अद्वैतवाद। इसने दोनों का मिला जुला रूप, अर्थात द्वैत अद्वैतवाद, दोनों मिला दिए। क्या कह सकते हैं? भेदाभेद। अभी जो हमारे रामानुजाचार्य थे भगवान विष्णु की उपासना करते थे। ये दक्षिणी भारत का पहला संत है जो किन की उपासना करेगा? राधा और कृष्ण की। नंबर किसकी करेगा? राधा और कृष्ण की। और राधा कृष्ण की उपासना के साथ साथ एक संप्रदाय भी बना देगा। उसने बनाया था श्री संप्रदाय। किसने? रामानुज। निम्बार्क ने बना दिया सनकादि संप्रदाय, द्वैतवादी, द्वैत अद्वैत यानी कि भेदाभेद की स्थापना, राधा कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दिया। और इन्हीं के बाद एक और दक्षिण भारत में आएगा जिसका नाम है माधवाचार्य। तो इसने कौन सा दिया है? अब ये कंप्लीट है आपकी ज्यादातर। हाल ही शुद्ध अद्वैतवाद और आएगा हाल ही एक बार, लेकिन देखो शुरुआत हुई थी अद्वैतवाद से। किससे हुई थी? शंकराचार्य का। रामानुज ने उसमें जोड़ दिया विशिष्ट, तो विशिष्ट अद्वैतवाद हो गया, ठीक है।
नहीं, निम्बार्क को बाद में लाओ, पहले माधवाचार्य को ले आओ याद करने के लिए। अभी तक क्या चल रहा है आपका? अद्वैत, एक अद्वैत था, एक विशिष्ट अद्वैत था। तो फिर सबसे पहले द्वैतवाद किसने कहा है? माधवाचार्य। और निम्बार्क कहता है क्यों लड़ते हो यार, दोनों को मिला लो ना, द्वैत और अद्वैत दोनों किसने मिला दिए? निम्बार्क ने मिला दिए। इतना याद करना है। अच्छा, रामानुजाचार्य चला के गया था श्री संप्रदाय, निम्बार्क चलाएगा सनकादि संप्रदाय, और माधवाचार्य चलाएगा ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म समाज में नहीं, ब्रह्म संप्रदाय, समाज आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल में, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो यहां तक ये 4-5 आपको याद करने हैं। पहले तो मत याद करो। मत में हमने याद किया कि सबसे पहले कौन सा मत आया था? अरे सबसे पहले मत कौन सा आया था? सबसे पहले कौन आता है? अद्वैत। और अब इसमें मैं क्या लगा दूं? विशिष्ट लगा दिया मैंने। और फिर क्या हो गया है? और फिर मैं एक लेके आऊंगा केवल द्वैत। क्या लेके आऊंगा? द्वैत। अब फिर लेके आऊंगा द्वैत अद्वैत, ये इसी में जोड़ दोगे तो द्वैताद्वैत हो जाएगा, है ना। हाँ, संधि करोगे तो आप इसकी ऐसे आप इसे कह सकते हैं, अद्वैतवाद। अब ये आपके टोटल कितने मत हो गए? 4, ठीक है। ये तो कौन देके गया था? शंकराचार्य देके गया था। ये किसने? रामानुजाचार्य ने दिया। ये किसका है बताओ? माधवाचार्य का। ये किसका है? निम्बार्क का। ये याद करने भाई आपको, बोलो रह जाएंगे। एक वल्लभाचार्य और आएगा आगे जाके, वो शुद्ध अद्वैतवाद देके जाएगा, वो शुद्ध जोड़ देगा, शुद्ध जोड़ देगा इसके आगे, ना। इसने विशिष्ट जोड़ा है, वो शुद्ध जोड़ेगा, उसको बाद में पढ़े। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब इसका कोई संप्रदाय नहीं है अलग से, इन सब के संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय देखिए कौन गया? इसने कौन सा दिया? श्री। इसने कौन सा दिया? सनकादि। कौन सा? अच्छा वो सॉरी वो ऊपर नीचे हो गया ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कौन सा है? ब्रह्म है इसका, ना। और इसका कौन सा है? सनकादि है, सनकादि संप्रदाय। तो ये 3 संप्रदाय भी हमने याद किए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। बोलो यहाँ तक के सारे क्लियर हैं? दक्षिणी भारत कंप्लीट होता है। शुरुआत में हम शंकराचार्य से बात करना शुरू करते हैं कि उनकी प्रेरणा से भक्ति आंदोलन शुरू होता है। हालांकि भक्ति आंदोलन के जनक वो नहीं थे, रामानुजाचार्य थे। शंकराचार्य के बारे में तो 2 ही बात याद करनी है कि पहली बात तो इन्होंने अद्वैतवाद दिया है और 4 पीठ स्थापित किए हैं, बद्रीनाथ में, रामेश्वरम में, द्वारका में और पुरी में, ठीक है। ऊपर आएगी ज्योतिर, नीचे आएगी श्रृंगेरी, इधर आएगी शारदा, इधर आएगी गोवर्धन। पुरी में कौन है? गोवर्धन। ये 4 पीठ इसकी स्थापित हो गई। फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रामानुजाचार्य आएंगे, उन्हें भक्ति आंदोलन का जनक कहेंगे, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। और उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में एक शब्द जोड़ दिया, विशिष्ट अद्वैतवाद, और अपना एक संप्रदाय चला दिया, श्री संप्रदाय। कौन आ गया? श्री संप्रदाय। फिर दक्षिणी भारत के एक संत और मैंने पढ़ा है, माधवाचार्य, वो लेके आएंगे द्वैतवाद। क्या लेके आएंगे? द्वैतवाद। और उनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। फिर आएंगे दक्षिणी भारत में निम्बार्क, वो लेके आएंगे आपके द्वैत अद्वैत, या उसे भेदा भेद आप कह सकते हैं, और संप्रदाय का नाम सनकादि संप्रदाय। अब आगे हम उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का पहला संत कौन रहेगा? उत्तर भारत में जितने भी संत आपने कबीर, गुरु नानक, रैदास जो पढ़े थे, वो सबके सब किसके से? रामानंद। उत्तर भारत में पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि इस भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था? पहला क्वेश्चन। अब तक पूजा होती थी विष्णु की, या पूजा होती थी आपके किसकी? शिव की, या कृष्ण की भी पूजा हुई, लेकिन पहली बार राम की पूजा प्रारंभ किसने की है? तो वैसे वही याद हो जाएगा, राम से रामानंद बन गया, तो राम ने पूजा। अब तक भाषाएं तमिल, क्योंकि दक्षिणी भारत में था तो तमिल वगैरह चल रही थी। पहली बार हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? रामानंद करता है। प्रयाग में तो इनका जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लेके आ गए। अब तक विष्णु की भक्ति होती थी, उसकी जगह किसकी भक्ति प्रारंभ कर दी? राम की। और पहली बार ये थे जिसने निम्न जाति के लोगों को, महिलाओं को भी अपना क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। यानी कि छुआछूत को भक्ति आंदोलन के द्वारा उत्तर भारत में खत्म किसने किया है? रामानंद ने। इसने अपना शिष्य दलित यानी कि शूद्रों को भी बना लिया और महिलाओं को भी बना लिया। अब इसके शिष्य जो हैं उनमें 2 महिलाएं थी, एक का नाम पद्मावती था और दूसरे का नाम सुरसी था।
और लगभग सभी जातियों की। इस बात से क्या पता लग रहा है कि ये धर्म को नहीं मानता था, जाति पाति को नहीं मानता था। इसके शिष्यों में रैदास था जो कि किस जाति का था? इसके शिष्य कबीर भी था जो किस जाति का था? जुला। इसका आपके राजस्थान का ही था सेन जो क्या है? नाई। इसको तो पढ़ा होगा अपने राजस्थान में। धन्ना, धन्ना कौन था? जाट। और पीपा कौन था? राजपूत। पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन गढ़ के किले में। किसकी छतरी है? पीपा की। और सगना भी है जो कौन है? कसाई। कसाई यानी कि मुस्लिम धर्म का होगा। तो कहने का मतलब इसने जाति प्रथा और धर्म के जो आडंबर थे उनको हटाया, जातिवाद का जो आपके ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको खत्म किया, सभी जातियों के लोगों को और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। उत्तर भारत के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण संत हैं वो इसके पास आ गए। देख लो, कबीर आ गया, रैदास आ गया, धन्ना आ गया, सेन आ गया, पीपा आ गया, सबके सब महत्वपूर्ण है, सब इसी के शिष्य हैं। किसके? रामानंद के। और यही पहला व्यक्ति था जिसने किस भाषा में? हिंदी में प्रवचन देना प्रारंभ किया, क्योंकि उत्तर भारत में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देके जाता है। बोलो क्लियर, याद है सारे के सारे पॉइंट? पहला क्वेश्चन तो आया कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेके कौन आया है? रामानंद। रामानंद ने शूद्र और महिलाओं को भी अपना शिष्य बना, यानी कि जाति प्रथा और जो आपके धर्मवाद थे उसको इसने विरोध किया है। इसके बाद अब तक भक्ति होती थी विष्णु की, इसने पहली बार भक्ति प्रारंभ कर दी राम की। अब तक जो भक्ति होता था, प्रवचन सुनाए जाते तो दक्षिणी भारत की भाषाओं में, अब किस में सुनाए जाएंगे? हिंदी भाषा। और इसके शिष्यों के नाम याद करने हैं कि रैदास भी था, कबीर भी था, सैन भी था, धन्ना, पीपा और सगना। दो महिलाएं भी थी, एक का नाम पद्मावती था, एक का नाम सुरसी। ये रामानंद था आपके। अब हम आ गए किसके ऊपर? तुलसीदास। सब जानते होंगे इसे, तो बड़ा होगा ना। बताओ पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। एक आम ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बांदा जिला जो कि आपके राजपुर के आसपास के क्षेत्र में। यहाँ किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन था। बड़ा हुआ, शादी हो गई रत्नावली के साथ। एक बार की बात है कि ये कोई पशु वशु चराने गया बताया, और रत्नावली का भाई आया और उसे अपने पिहर ले गया। शाम को जब ये घर पहुंचा तो पूछा कि रत्नावली कहाँ है? बोलो तो पिहर चले गई। रात को ये सोने की कोशिश किया लेकिन नहीं आई नींद इसको उसके विग्रह में, तो ये रात को ही चल दिया। आज रात का सही मौसम था, आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, बरसात आ रही थी। नदी के किनारे पहुंचा, नदी में सोचा कि यार कहाँ से जाऊं, कोई नाव नहीं थी, कोई क्यों, रात को कौन मिलेगा। तो एक लाश बहकर आ रही थी, उस लाश पे बैठकर इसने नदी को पार किया। घर पहुंच गया। रत्नावली ऊपर वाली मंजिल पे थी, चारों ओर मकान के घूमता रहा। तो वहां पीछे की साइड से एक रस्सी लटकती हुई से नजर आई, तो इसने उससे रत्नावली ने मेरे लिए लटकाई होगी। उस रस्सी को पकड़कर कहाँ चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के जब रत्नावली को जगाया तो भाई तू आ कैसे गया यहाँ पे? बोल तूने तो रस्सी पास रखी थी। जाके देखा तो सांप था। ठीक है, हाँ। तब रत्नावली ने एक कथन कहा था इससे कि जितनी प्रीत तूने मुझसे की है, जितनी बाधाओं को पार करके तू मेरे पास आया है, अगर इतनी बाधाओं को पार करके तू भगवान की आराधना कर देता तो तेरा जीवन सफल हो जाता। ये बात उसके मन में समा गई। तो वही तुमको है कि जितनी बातें तुम इधर उधर की बातों में लगाते हो, इतनी आराधना अगर तुम किताबों की कर लोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुलसीदास था। तुलसीदास भी के बारे में दो तीन बातें याद करनी है कि एक बड़ा ग्रंथ लिखता है जिसका नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस बड़ा फेमस था, अकबर के समकालीन समय में लिखी गई है। इसकी कुछ अन्य किताबें भी थी जिनके नाम क्या है? गीतावली, कवितावली, धुआवली, विनयवली। और भाषा कौन सी थी इसकी? अवधी भाषा। एक क्वेश्चन याद करना कि अकबर के समकालीन था ये। किसके था? समकालीन। सूरदास चर्मकार जाति का था। सूरदास का मतलब होता है कि क्या कहते हैं? सूरदास इसको कहते हैं जो जिसको दिखता नहीं है, जो अंधा होता है उसको सूरदास कहते हैं। अकबर और जहांगीर के समकालीन है। इसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा में सूरदास ने 3 ग्रंथ लिख दिए। कौन कौन से? सूर सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। और भक्ति किसकी करता था? राधा कृष्ण की भक्ति करता था सूरदास। आंखों से अंधा होने के बावजूद भी भक्ति में लीन रहता था। अपने परिवार के लालन पालन के लिए चर्मकार का काम भी करता था। अब आ गया तुम्हारे पास कौन? वल्लभाचार्य। दक्षिणी भारत का तेलंग ब्राह्मण था, घूमने वाराणसी में आया और यहीं इसके पिताजी और मम्मी जी घूमने आए तो वहीं इसका जन्म हो गया। तो जन्म इसका वाराणसी में होगा। और मैंने कहा था ना कि एक सिद्धांत आगे और पढ़ेंगे हमें, क्या? शुद्ध अद्वैतवाद। क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद। और मार्ग कौन सा है इसका? पुष्टि मार्ग है। तो अब द्वैतवाद को फिर दोबारा से याद करो।
सबसे पहले था अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्ट अद्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य का, और शुद्ध अद्वैतवाद हो गया वल्लभाचार्य। ये तो अद्वैतवाद के 3 पार्ट हो गए, कहने का मतलब केवल अद्वैतवाद, एक बार विशिष्ट अद्वैतवाद, एक बार शुद्ध अद्वैतवाद। अद्वैत है शंकराचार्य का, विशिष्ट अद्वैत है रामानुजाचार्य का, और शुद्ध अद्वैत है वल्लभाचार्य का। कई जगह विष्णु स्वामी भी मिलेगा इसका आंसर शुद्ध अद्वैत का ने। अब इसमें दूसरा लेके आओ विरोध में। हाँ, विरोध में क्या जाएंगे, द्वैतवाद, वो है माधवाचार्य का, और द्वैत और अद्वैत को मिला दूं तो निम्बार्क का है। किसका है, निम्बार्क। संप्रदायों में हमने पढ़ा था, श्री संप्रदाय था रामानुजाचार्य का, किसका था, रामानुज का, और सनकादि था निम्बार्क का, और ब्रह्म समाज था, और पुष्टि मार्ग किसका है, वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है। 10-5 बार इनको आप रिपीट करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, तुम सब जानते होंगे, राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना। मीराबाई जो है राजस्थान की एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है। जन्म कब हुआ है, 1491 मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव में, कुड़की गांव में। पिता कौन थे, रतन सिंह राठौड़। इनका शादी हो गई हमारे मेवाड़ वंश के राणा सांगा संग्राम सिंह के पुत्र, जिनका नाम क्या था, भोजराज। लेकिन भोजराज की असमय हो जाती है मृत्यु, और फिर इसके बाद विधवा हो जाती है। और ये एकमात्र ऐसी महिला है जो कृष्ण को भगवान मान के पूजा नहीं करती, बल्कि पति के रूप में उसकी आराधना करती है उसको, और शादी होने से पहले ही उसकी आराधना करती है, और अपने साथ उस मूर्ति को भी ले जाती है। ठीक है। मीरा कृष्ण की भक्ति अपने पति या प्रेमी के रूप में करती थी। ब्रज और राजस्थानी भाषा में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। और गुरु किसको माना था, रैदास को। मन चंगा तो खटोटी में गंगा, किसका कथन था, रैदास का। छतरी कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में। अब हम चले जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवाजी के आसपास के समय में एक राष्ट्रवाद का आंदोलन उफान पे था, और राष्ट्रवाद के आंदोलन को उफान पे लाने में इस भक्ति आंदोलन के संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और वहाँ बहुत सारे भक्ति आंदोलन के संत होंगे। उन्हीं संतों में से आपके रामदास जी होंगे, नामदेव होंगे, एकनाथ होंगे। ये सबके सब महाराष्ट्र के संत हैं। ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र के संतों से पहले एक संत ये भी याद कर लेना, शंकरदेव। शंकरदेव जो है ना आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, जिसे कामरूप प्रदेश कहते थे, या वर्तमान में आप उसे असम कहते हैं। इसके बारे में 2 ही क्वेश्चन आएंगे केवल, कि शंकरदेव जो है ना, ये शंकरदेव बंगाल के महत्वपूर्ण संत किसका समकालीन है, चेतन का समकालीन है। और इसने कौन सा संप्रदाय चलाया है, एक शरण संप्रदाय। कौन सा है, एक शरण संप्रदाय इसका है। संप्रदाय कई सारे हो गए, क्लास के बाद सबको एक जगह लिख लेना कि कौन सा संप्रदाय किसका है, कौन सा मत किसका है। और ये याद करने का मतलब है कि इस लेसन से 50% क्वेश्चन के चांस इसमें से बनेंगे, सभी संप्रदाय अगर याद कर लिए। अभी तक क्या है कि ये सगुण भक्ति का संत तो है, इसके बारे में एक बात और है। और भक्ति किसकी करता है, लेकिन ये पहला सगुण भक्ति का संत है जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन बिना मूर्ति के करो, ये कहते हैं। संप्रदाय का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संप्रदाय कौन सा चला है, एक शरण। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात असम का एक संत था। समकालीन किसका था, चेतन का। लल्लेश्वरी के बारे में इतना याद करना कि कश्मीर की क्या थी, वे क्या सैव संत थी, कश्मीर से था इनका संबंध। अब पहुंच गए हम आपके नरसिंह मेहता, या तो गुजरात में है ना, बात भी पढ़ा होगा इसका। नरसिंह मेहता का मायरो कहानी के रूप में ग्रामीण परिवेश में बड़े जोर शोर से गाया जाता है। तो वो कहानी तो हम याद नहीं करनी, लेकिन ये गुजरात के प्रमुख संत थे, और गांधी जी इनके भजन को गाते थे। क्या, वैष्णव जन तो तैने कही। ये किसका है बेटा, नरसिंह का है, नरसिंह मेहता का है। ज्ञानेश्वरिया ज्ञान देव। अब कहाँ पहुंच गए तुम, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का प्रारंभिक संत था ये। इसने भगवत गीता जो थी इस पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी क्या लिख दी। और कभी खेला हो तुमने तो कौन सा खेल, इसका जनक कौन है आपके, ज्ञानेश्वर है। महाराष्ट्र या मराठी का प्रारंभिक संत इसे कह सकते हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र में कई सारे संत आएंगे, जिनमें एक कौन है बेटा, ये कौन से दर्जे था, दर्जी परिवार से था। और प्रारंभ में क्या था, ये डाकू था नामदेव। नामदेव एक बार डकैती डालने गया तो वहां कोई इसको संत मिला, और उसने कहा कि इससे कि भाई बता कि तू मुझे ठग तो ले, कोई दिक्कत नहीं, डाकू है, लेकिन ये जो तू पाप कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है, बोले परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ।
बोले अच्छी बात है, परिवार को तो पालना चाहिए। बोले कि तेरे पापे में भागी तुम्हारा परिवार भी रहेगा क्या? बोले महाराज बिल्कुल रहेगा, जब मैं उन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ, वो क्यों नहीं भागी रहेंगे? बोले एक बार तू जा पूछ क्या, मैं यहीं बैठा हूँ। तो ये घर गया, बीबी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, एक बात बताओ, जो मैं चोरी करता हूँ तो ये पाप कर रहे हैं, इसमें तुम भी साझी हो मैं ही साझी हूँ? बोले हम क्यों साझी, पाप तू कर रहे है, ठीक है। तो इस बात से इसको वास्तविक स्थिति का पता लगा और डाकू का काम छोड़ के क्या बन गया, संत बन गया, संत बन गया, ठीक है। तो ये कौन है आपके, नामदेव, महाराष्ट्र का संत है, इतना याद रखें, दर्जी परिवार का था और डाकू जीवन था। यही एक संत और आएगा महाराष्ट्र में, अभी ज्ञानेश्वर हो गए यहीं पे, नामदेव हो गए यहीं पे, और एकनाथ भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, जिन्होंने कहा कि प्रतिदिन क्या करना चाहिए, कीर्तन, भक्ति में कीर्तन जो है सबसे पहले आप क्यों ले गया है, एकनाथ। रामदास, कभी पूछिए आपसे कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो कौन था, रामदास, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु। और इन्होंने क्या रचना की है, दासबोध की, और इनका एक संप्रदाय भी है जिसको धनकरी संप्रदाय कहते हैं, लिख लेना इसको, धनकरी संप्रदाय जो है इनका है। महाराष्ट्र का एक संत और पढ़ना, तुकाराम। तुकाराम जो थे शूद्र जाति के थे और शिवाजी के समकाल थे, और इन्होंने भी एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या है, बारकरी संप्रदाय। तो महाराष्ट्र के दो संप्रदाय हैं, एक का धनकरी है, एक का बारकरी है, ठीक है। तो धनकरी तो किसका है बेटा, रामदास का है, और बारकरी किसका है, तुकाराम का। तो महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानेश्वर हो गया, नामदेव हो गया, एकनाथ हो गया, रामदास हो गया और तुकाराम हो गया। अच्छा, इनमें कौन शिवाजी का गुरु है, कौन है, रामदास, रामदास है, ठीक है। और कीर्तन को भक्ति परंपरा का आधार किसने बनाया है, तो कौन आएगा, एकनाथ। और बारकरी संप्रदाय किसका है, और धरकरी किसका है, किसका, नहीं सही कर दी, आगे आ जाओ। अब पहुंच गए हम बंगाल में, ये प्रश्न दे के जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में लगा लेना। कौन है, चेतन, और इससे तुम्हें प्रेरणा भी लेनी चाहिए चेतन से, हाँ चेतन महाप्रभु से। बंगाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन है, चेतन, चेतन है। जन्म बंगाल में ही होगा, नवद्वीपिया या नदिया गांव में होता है, वास्तविक नाम रहता है इसका विशंबर, बचपन में कहते हैं इसको निमाई, और संत बनने के बाद क्या कहा गया, गौरांश महाप्रभु, और इसी रूप में बंगाल में इसकी क्या होती है, पूजा। इसने बंगाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और भक्ति में क्या लेके आया, कीर्तन, भक्ति में कीर्तन लेके आया। हाँ, कीर्तन महाराष्ट्र में भी लेके आया, लेकिन वो महाराष्ट्र में लेके आया था, बंगाल में कौन लेके आया है, चेतन। और इसके बारे में क्या है कि ये कहता था कि कोई भी काम करो तो उसमें इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें दुनिया का पता ही ना लगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो चेतन महाप्रभु और चेतन के जो शिष्य थे, वो जब बंगाल की सड़कों पे निकलते रास्ते में, तो अपने गाने में, कीर्तन करने में इतने मस्त हो जाते थे, सुबह से शाम तक बस गाना ही गाते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं लगता कि भूख लगेगी या नहीं लगेगी, कई किसी को पता ही नहीं लगता थकेंगे या नहीं थकेंगे, कई तो नाचते नाचते मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, कुछ नाचते नाचते पागल हो गए, पता ही नहीं रहता उन्हें कि भूख भी लगेगी। और इस चेतन महाप्रभु मात्र 48 साल की उम्र में, क्योंकि पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, भजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और समुद्र में घुस गया, और बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया, समुद्र में डूब के इसकी मृत्यु हो गई। इतना तल्लीन अपने काम में हो जाओ, गारंटी है कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी नौकरी बच जाए, ये है। हाँ, बस इतना तल्लीन तुमको तुम्हारी पढ़ाई में या रीट के एग्जाम में होना है कि दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। भूख और प्यास का पता नहीं होता था, थक जाते थे पता नहीं था, वो तो गिर जाते थे पता लगा कि मूर्छित हो चुका है। ऐसे कीर्तन करते थे ये लोग, ठीक है। बचपन का नाम हम तो छोड़ो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भक्ति में लेके आया किसको, कीर्तन को। संप्रदाय कौन सा बेटा इसका, और पूजा किस रूप में जाता है, गौरवंश महाप्रभु के रूप में इसकी पूजा की जाती है, याद रखें। तो ये आपके सारे के सारे संत हो गए, ये तो मैं बता ही दिए थे आपको, सारे के सारे हम पढ़ ही चुके हैं ना।
शुद्ध अद्वैतवाद में उसके साथ साथ मैंने कहा था ना विष्णु स्वामी को और मान लेना, कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में। अब कल की क्लास में हम सूफी आंदोलन और पढ़ेंगे। तो हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं, अब मुस्लिम परंपरा से जुड़े और आएगा, जैसे सूफी संत कहेंगे या सूफीवाद कहेंगे, उसकी कल चर्चा करेंगे।